वेरी गुड इवनिंग। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था और आप लोगों को वीडियोस भी मिल गई होंगी। सारी बायोलॉजी की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड मैंने कर दी है ना। तो जब आपको वीडियो मिल गई होंगी तो आई थिंक आपको जो भी टॉपिक इसमें टफ लग रहा होगा आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। हम इतना ही मान के चल सकते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा पढ़ने का मतलब है कि आप प्रॉपर रिवीजन करते चल रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ अगर आपको रिवीजन करने की तो आप बेटा प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। स्पेशली जो हमारी जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का रिवीजन आपको करना पड़ेगा, मस्ट है, क्योंकि जेनेटिक्स एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन चाहिए। ठीक है, आपकी यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं सेम यही क्लासेस की वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर नोट्स नहीं बने हैं तो नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपको नोट्स की फोटो भी सेंड कर दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, शायद मैंने इस चैप्टर के आपको नोट्स नहीं भेजे हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके नोट्स भी सेंड कर दूंगी। ठीक, चलिए तो आज हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है हमें, जो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ने है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चंस लिखूंगी, आंसर आप ही बताएंगे। ठीक है, ओके, जेनेटिक्स के नोट सेंड कर दो। ठीक है बेटा, मैं आपको आज ही या कल मॉर्निंग तक नोट सेंड कर दूंगी। ठीक है, और हाँ भाई, केमिस्ट्री वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उनके वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाले हैं, आप देख लीजिए। 3-4 वीडियो रह गए जिसमें कि अभी नाम लिखना बाकी है, मैं नाम ही लिख रही थी, और बाद बाकी उसके भी वीडियो जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है जो चल रहा है चैप्टर, उसके भी ऑलमोस्ट सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। आप वहां से केमिस्ट्री के वीडियो और बायोलॉजी के वीडियो देख के और अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, चलिए, ओके, सौम्या गुड इवनिंग बेटा। तो अब पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में नोट्स के साथ लिखेंगे, बिकॉज नोट्स में क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको ही लिखने हैं इधर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, नेम द scientist who propose chromosomal theory, chromosomal थ्योरी। ठीक है, आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। ठीक है, पहला है मैंडल, ठीक है, बी है लेमार्क, सी है सटन एंड बोवेरी, एंड डी है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, चलिए बताइए, सही आंसर चुनिए आप। वैष्णवी, सटन और शिल्पी सी, चिराग, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, सही है। कुसुम सी, कनक सी, अमन सी, रौनक सी, वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। सटन एंड बोवेरी थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इन सब के बारे में आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। मेंडल कौन थे? मेंडल थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये सारे आपकी काम की चीजें, इसलिए इनके जो ऑप्शन है उनको भी मैं साथ के साथ आपको लिखवाती जाती हूँ। फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो प्लांट इन्होंने चुना था वो क्या था? प्लांट था पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, 4 नाम लिखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जो अपनी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो प्लांट था पी, और पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। ठीक, लेमार्क, लेमार्क ने आपकी इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। किसकी दी थी? इवोल्यूशन
इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये थ्योरी थी आपकी जो जेनेटिक्स किसकी होती है, इंसान जो भी, या इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग है जो एनवायरनमेंट में रह के जो चीजें सीखता है वही उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ऐसा लेमार्क ने कहा था, ठीक है। तो एक इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी लेमार्क ने। इसके अलावा लेमार्क ने जो बायोलॉजी वर्ड है, BIOLOGY, बायोलॉजी वर्ड, ठीक है, वो क्वाइंड किया था। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, एंड ये बायोलॉजी वर्ड्स से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था वो लेमार्क ही थे। बात समझ गए ना। तो लेमार्क के बारे में दो चीजें आप याद रखेंगे। सटन एंड बोवेरी आप समझ ही चुके हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। विलियम हार्वे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो देखा था वो किसने देखा था, विलियम हार्वे ने देखा था। यानी कि सारे ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, लिख लेना कॉपी में, और हम इसे फिर रफ करें, कर दें, ठीक है। चलो, जो आज एब्सेंट है वो सोच रहे हैं यार चैप्टर हो गया है, लेकिन चैप्टर में से जो क्वेश्चंस है वो तो कम से कम समझना चाहिए ना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका मैंडल, ठीक है। बी ऑप्शन है ट्रेविरेनस, डी ऑप्शन है, सॉरी, सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका हु प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी, मैंडल हो गया, ट्रेविरेनस हो गया, और किसने, एक और नाम लिख लेते हैं आपके, अच्छा सा नाम जो आपके सिलेबस का हो, लेमार्क हो ही चुके हैं, आपको पता चल ही चुका है, मैंडल हो ही चुका है, ठीक है। एक और हम लिख लेते हैं कॉन्डोले, ठीक है। और डी ऑप्शन, अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं आता तो आप क्या जानते हैं, ये कौन रुक गया, आप क्या जानते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? पता नहीं किसने दी थी, किसने दी थी, पता नहीं किसने दी थी। हाँ भाई, ऑप्शन बताइए। डी, अरे वाह, वेरी गुड, शिल्पी, वैष्णवी एंड कुसुमलता। आंसर आपका बिल्कुल सही है, इन्होंने पहले ही बता दिया किसने दी थी। ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ये ट्रेविरेनस और कॉन्डेले, ठीक है, ये दोनों भी आपके साइंटिस्ट हैं, किसके, बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, और ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और इन्होंने क्लासिफिकेशन में एक स्पेसिफिक रोल प्ले किया था, ठीक है। किसने, ये कॉन्डोले और ट्रेविरेनस ने क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिक रोल प्ले किया था, ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाऊं में से। चलो, अब है आपका क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी शो, ब्लड ग्रुप ए बी क्या शो करता है, डोमिनेंस, डोमिनेंस, बी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी है लिंकेज, लिंकेज, और डी है कोडोमिनेंस। चलो आंसर बताओ, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या शो करता है, डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, लिंकेज शो करता है, या कोडोमिनेंस शो करता है? आंसर, आंसर कोडोमिनेंस, वेरी गुड। आंसर आ गए हैं वैष्णवी, शिल्पी, कुसुम, रौनक, कनक एंड अमन,
ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या शो करता है? को डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, डोमिनेंस आपको पता है कौन शो करता है? पाइसम सेटाइवम पी। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन शो करता है? 4O क्लॉक प्लांट, 4O क्लॉक प्लांट, जिसे कि हमने क्या बोला था? मेरेबिलस जलापा। लिंकेज कौन शो करता है? ड्रोसोफिला, कल ही बताया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसे कि आप फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। और को डोमिनेंस कौन शो करता है? ब्लड ग्रुप ए बी को डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, रफ करूं? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिसीज। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेड डिसीज। ए ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बी ऑप्शन है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। डी सॉरी सी ऑप्शन है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और डी ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। चलो भाई, आंसर बताइए। बोथ, वैष्णवी और भावना डी, कुसुमलता डी, कनक डी, कौशिक डी। वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करती है, जबकि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिसीज है। ठीक है, एक ऑटोसोमल डिसीज है, जानते हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करो। भाई किसका ब्लर आ रहा है? मेरे यहाँ से तो सिग्नल प्रॉपर जा रहे हैं। ऐसा करो सौम्या, आप दोबारा से रिज्वाइन करो। सौम्या रिज्वाइन करो, लीव करके रिज्वाइन करो। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिकल सेल एनीमिया which amino acid present at sixth position of abnormal hemoglobin। ठीक है, ए ऑप्शन है वेलिन, बी ऑप्शन है हिस्टामाइन, सी ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड एंड डी ऑप्शन है, अरे वाह आंसर आने लगे हमारे पास, और डी ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। चलो भाई, अब आंसर दीजिए। अभी मेरे पास केवल आंसर आया है कनक का, सी। अरे भावना का भी आ गया है, अमन का भी आया है सी, कौशिक का सी, रौनक का सी, कुसुमलता का सी, वैष्णवी का ए। अच्छा क्लियर है, चलिए। अमन ने अपना चेंज कर दिया, अमन ने अब अपना सी से ए कर दिया है ना? चीटिंग हो रही है इधर, तो चीटिंग चल रही है क्या? मेरा बी सी,
और तेरी सौम्य, देखो ये क्वेश्चन में सब फ्लैट हो गए इधर तो, है ना, एक क्वेश्चन में सब फ्लैट हो गए, कैसे हो गए देखो। इन सिकल सेल एनीमिया, क्वेश्चन अच्छा है, सिकल सेल एनीमिया में विच एमिनो एसिड प्रेजेंट एट 6th पोजीशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाती है तो उसकी 6th पोजीशन पर कौन सा एमिनो एसिड आ जाता है। आपको पता है नॉर्मल में तो ग्लूटामिक एसिड होता है, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है, तो शिल्पी ए एंड सी बोथ, मैंने तो पहले ही बोला था। हाँ, भावना का आंसर बिल्कुल सही था, भावना का और वैष्णवी का दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा आता है, वेलिन आता है, वेलाइन आ जाता है। नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है बेटा, सभी सुनो, नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन में, लेकिन जब उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है 6th पोजीशन पर। तो ये ग्लूटामिक एसिड और एएनसी बोथ ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। इसका राइट आंसर है क्या, वेलिन। ठीक है, नोट करिए, हो गया। कौशिक देख फिर हंसा, दांत गिर पड़ेंगे बाहर। अमन ने तो ए और सी दोनों कर दिया है, अमन रफ करूं, चलिए अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द डिस जेनेटिक, जेनेटिक trait, not genetic disease। ठीक है, ए ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बी ऑप्शन है यहां पर थैलेसीमिया, सी ऑप्शन है यहां पर टंगरोल, टंगरोल, और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। चलो भाई आंसर लिखो। कौशिक और वैष्णवी का आंसर आया है और किसी ने आंसर देने की कोशिश भी नहीं की। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं समझा देती हूँ। आइडेंटिफाई द जेनेटिक ट्रेट, जेनेटिक ट्रेट पहचानना है, लेकिन वो जेनेटिक डिसीज नहीं होना चाहिए, नॉट जेनेटिक डिसीज। ठीक है, कॉमा लगा दो इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, टंग रोल और ए एंड बी बोथ। सी, ओके, आंसर वैष्णवी, भावना, कुसुम, आर्यन, शिल्पी, अमन और रौनक, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, टंग रोल। आप जानते हो ये दोनों ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डिसीज है। ठीक है, जबकि टंग रोल एक नॉर्मल जेनेटिक ट्रेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लिया था ना ये, लो करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच syndrome chromosome number should be 45। ठीक है, ए है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बी है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर्स सिंड्रोम, और डी है सुपर वुमन। सुपर वुमन, आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट से। वैष्णवी, शिल्पी, कनक, भावना और कुसुम। अभी आंसर बताती, सही सही देखना कौन सा है। कौशिक, रौनक, बिल्कुल सही है।
कौन सा है? टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47 होते हैं। लाइन फिल्टर में भी कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 45 होते हैं। सुपर वुमन में 47, यानी कि आप लिख सकते हैं 44, 5, 6, 7 प्लस एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स हो जाते हैं, है ना। तो इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम में कमी होने के कारण होता है। ठीक है, और ये डाउन सिंड्रोम जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम में अधिकता के कारण होता है। ये भी सेक्स क्रोमोसोम में अधिकता के कारण होता है। और जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोम में ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, ये भी लिख दूं, ये ऑटोसोम में ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ये सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, और ये सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी, और ये आपका ट्राइसोमी, ट्राइसोमी इन एक्स। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण। समझ गए ना इतना? चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सारे क्वेश्चंस बन सकते इसलिए एक्स्ट्रा लिख दिया है कि मैंने तो केवल आपको टर्नर्स पूछा, हो सकता है सुपर वुमन आ जाए, हो सकता है लाइन फिल्टर आ जाए, हो सकता है डाउन सिंड्रोम आ जाए, वहां से पूछ लिया जाए क्रोमोसोम नंबर, या वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है या एलोसोमल है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रफ कर रही हूं मैं इसे, कर दूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेट not show morphologically in present generation, in present generation। ए है डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, बी है रिसेसिव ट्रेट, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नन ऑफ देम। चलो भाई आंसर बोलो, कौन सा ऐसा ट्रेट है जो कि अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में मॉर्फोलॉजिकली शो नहीं कर सकता? कौन सा है? भावना का आंसर आया है, आर्यन का आ गया है, और बस कौशिक का आया है डी, सौम्या का आया है बी, कुसुमलता का बी। बी वाले बिल्कुल सही है, रिसेसिव। ठीक है, ये डी वाला जो भी है वो क्या कर रहा है भाई, इसमें से कोई नहीं है क्या? ऐसा मत करो। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। हो गया, रफ करूं? दुर्गेश भाई तेरा आंसर नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन दे देती हूँ इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन, म्यूटेशन में, म्यूटेशन प्ले very important role in the field of, in the field of। ठीक है, ए है कॉज सिंड्रोम, कॉज सिंड्रोम, बी है कॉज जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीजेस,
सी है शो बैकवर्ड कैरेक्टर्स, बैकवर्ड कैरेक्टर्स। डी है कॉज इवोल्यूशन। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए। वैष्णवी, कुसुमलता, शिल्पी, दुर्गेश, भावना, आर्यन। हाँ भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है, कॉज इवोल्यूशन। म्यूटेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ म्यूटेशन। किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? लेकिन आपको पता है ना, ये सारे आंसर भी सही है, चारों आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर जब चारों आंसर सही है तो बेस्ट वन कौन सा है, सबसे सही कौन सा है? सबसे सही है इवोल्यूशन। उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल पूछा है, यानी कि कुछ अच्छा रोल कहाँ पर होगा। तो ये तो सिंड्रोम है, डिसीज कॉज कर रहे हैं, बैकवर्ड करेक्टर्स आ रहे हैं, जेनेटिक डिसीज कॉज कर रहे हैं। तो ये आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं हुआ म्यूटेशन का। म्यूटेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इससे इवोल्यूशन भी क्रिएट होता है। बात समझ गए इतना? चलो भाई, ओके, चलो उधर भी आते हैं। ठीक है भावना, रफ कर दूं? देखिए, अब है एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा। इफ मदर्स ब्लड ग्रुप, if mother's blood group is O and father's blood group is AB, which combination is not present in offsprings? ठीक है, ए है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, और डी है बोथ ए एंड बी। ये आपका नीट बेस्ड क्वेश्चन है। नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नीट में आपसे इस टाइप का बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह रही हूं आपसे, आंसर बताइए। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जाने दे एक तरफ, पहले इसी का आंसर बता दे। कौशिक, कौशिक ने ए बी, आर्यन का सी, कौशिक का सी, सभी का सी, है ना। सी क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी। इफ मदर ब्लड ग्रुप इज ओ एंड फादर ब्लड ग्रुप इज ए बी, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, विच कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग? चलिए, ऑफस्प्रिंग में आपको पता है ए भी होगा बी भी होगा, लेकिन नॉट लिखा है कहीं। कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं होगा? ए बी। ऑफस्प्रिंग कोई भी ए बी नहीं होगा, या तो वो ए होगा या फिर ओ होगा, और एक और कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? ओ। ठीक है, ओ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ना तो बच्चा मदर की तरह ब्लड ग्रुप का शो करेगा और ना ही फादर की तरह ब्लड ग्रुप शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी। नोट कर लीजिएगा, रफ कर देती हूं, कर दूं? चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a person, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड हैं। इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम sickle cell anemia, if a person suffer from sickle cell anemia, which disease never be touch them?
ठीक है, ए ऑप्शन है टाइफाइड, बी ऑप्शन है डेंगू, सी ऑप्शन है चिकनगुनिया, एंड डी ऑप्शन है मलेरिया। आंसर बताओ। मलेरिया, अरे वाह, कनक, वैष्णवी, कुसुम, सबका आंसर बिल्कुल सही है। दुर्गेश, रौनक, बिल्कुल सही है कि एक पर्सन है जिसे सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसे कौन सी डिसीज नहीं होगी। चलो, टाइफाइड किससे कॉज होता है, अब आंसर बताओ, चैप्टर हो चुका है। टाइफाइड किससे कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, इतना ध्यान रखना, बैक्टीरियल डिसीज है, नाम पूछा जा सकता है साल्मोनेला टाइफी। डेंगू क्या है, एक वायरल डिसीज है। ठीक, चिकनगुनिया भी क्या है, एक वायरस से होता है, ये भी एक वायरस से होता है, जबकि मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज है, जानते हो, प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, रौनक और भावना ने आंसर भी लिखा, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, रफ करो। हो गया, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट blindness is first discovered by ए ऑप्शन है ए फॉलिंग, बी ऑप्शन है ए फॉक्स, सी ऑप्शन है टर्नर, और एबीसीडी, डी ऑप्शन है लैंगडन डाउन। चलो भाई आंसर बताओ, टेस्ट ब्लाइंडनेस किसने सबसे पहले खोजी थी। एक आंसर आया है, भावना आंसर गलत है, दो आंसर आ गए हैं, बस दो बच्चों को पता है, एक कनक का एक रौनक का, और सब अभी चीटिंग करेंगे तब बताएंगे, है ना। कौन है, ए फॉक्स, ए फॉक्स है। ठीक है, इन्होंने टेस्ट ब्लाइंडनेस को क्या किया था, देखा था। ठीक है, चलो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, इसे और करते हैं और फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, वास्तव में अब लास्ट ही है, और क्वेश्चन है, नेम द डिसीज which show गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, फर्स्ट है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और डी है टर्नर्स सिंड्रोम। आपको बताना है कि कौन सी डिसीज में गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, ये शो होता है। गायनेकोमेस्टिया का मतलब समझते हो, जिसमें कि मेल होगा लेकिन फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगे। आंसर सब बच्चे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लाइनफिल्टर सिंड्रोम, वैष्णवी, कौशिक सी, शिल्पी का सी भी, आर्यन का भी सी, रौनक का भी सी, और कनक का भी सी। सी क्या है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम। वेरी गुड, ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी तो आप आंसर सही दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ना दो दिमाग को बिल्कुल ऐसे ही कंसंट्रेट करना। अब मुझे नहीं पता आप कंसंट्रेट करके आंसर दे रहे हैं कि गूगल सर्च कर रहे हैं या फिर पुराने नोट से टीप रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी कर रहे हैं कृपया करके, अगर आपने अपनी किससे दिया है, ब्रेन पावर से दिया है, तो वेरी गुड, वेल डन।
आप सभी के आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी बहुत चीटिंग की है तो कोई बात नहीं है, अभी कर ली, लेकिन एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हम मिलते हैं कल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। अच्छा, साइड हटना लिखता है क्या है कौशिक, साइड मतना है। कुसुमलता रह गई बाहर, लो, ठीक है, ओके बाय बाय बेटा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस लास्ट वाले क्वेश्चन का। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। स्क्रीनशॉट लीजिए, कल मिलेंगे नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ, ठीक है।